एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो मैं आप लोगों के साथ आज एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो थोड़े सालों पहले मैंने किसी एक वीडियो के अंदर देखी थी, लेकिन उस टाइम पे मैं उस स्टोरी से कुछ ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रही थी। बट अभी मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो मुझे सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरीज जो है वो इस बुक के अंदर पढ़ने को मिली है। तो अभी जब मैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी वो स्टोरी जो है वो शेयर करती हूँ। एक इंसान थे, वो फॉरेस्ट में ट्रेवल कर रहे थे, तो उनको एक पेड़ दिखा। तो उनको ये लगा कि बहुत आगे तक ट्रेवल करना है, तो मैं यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर लेता हूँ। तो वहां पे जब बैठे तो उन्होंने सोचा कि अब बहुत गर्मी है, कुछ शरबत वगैरह मिल जाए, कुछ ड्रिंक्स मिल जाए तो मजा आ जाता। जैसे ही उन्होंने ये सेंटेंस फिनिश किया कि उन्होंने देखा कि सामने से कुछ अप्सराएं उनके लिए ड्रिंक्स और शरबत लेके आ रहे हैं। वो पी के बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि बहुत भूख लगी है, बहुत टायर्ड भी हूँ, कुछ खाना मिल जाता तो बहुत मजा आ जाता। तो फिर उन्होंने देखा कि कुछ अप्सराएं आ रही है, उनके लिए खाना लेके आ रही है। जब उन्होंने खाना खाया तो उन्होंने सोचा कि मैं बहुत देर से चल के आ रहा हूँ, आगे भी बहुत जाना है, टायर्ड हूँ, तो मैं अभी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, लेकिन अगर पिलो मिल जाता या कुछ चादर मिल जाती तो और भी मजा आ जाता। जैसे ही उन्होंने ये सेंटेंस फिनिश किया, उन्होंने देखा कि सामने से कुछ अप्सराएं आ रही है, उनके लिए ब्लैंकेट और पिलो लेके। फिर वो सोते और रेस्ट करते हैं। फिर वो सोचते हैं ये क्या हो रहा है। उनको बहुत अजीब लगा कि कहीं ये भूत पिशाच तो नहीं। जैसे ही वो सेंटेंस फिनिश करते हैं, सामने से उनको भूत पिशाच आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सोचता है ओ नो, अब ये मुझे तड़पाएंगी, टॉर्चर करेंगी। सिमिलरली वो उनको टॉर्चर करने शुरू कर देती है भूत पिशाच। फिर वो सोचता है कि ये तो मुझे मार डालेंगी, तो वो उनको मार डालती है। तो ये स्टोरी ये सिंबलाइज करती है कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो था कल्प वृक्ष, डिजायर फुलफिलमेंट ट्री, द ट्री विच फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। तो अगर हम आज के टाइम में भी देखते हैं तो हमारे पास भी ये कल्प वृक्ष है। अब बोलोगे ऐसे कैसे, हम तो कुछ भी बोलते हैं, हमारी तो कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, लेकिन वो हमारा कल्प वृक्ष है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, क्योंकि ना तो हमें ये स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में, ना कोई इसके लिए कोर्सेज हैं, ये हमें पता नहीं होता। लेकिन हमें इतना जरूर पता होता है कि अगर हम कुछ मांगते हैं और सच्चे दिल से मांगते हैं तो वो विशेष जरूर पूरी होती है। अब कुछ लोग इसको डिवाइन एनर्जी बोलते हैं, कुछ लोग सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं, कुछ इनको गॉड बोलते हैं, कुछ इनको फेथ बोलते हैं, बट यस इट एग्जिस्ट। सो लेट मी शेयर माई एग्जाम्पल। मेरे जब यूपीएससी के अटेम्प्ट खत्म हुए थे 2019 में, उस टाइम पे मेरा मेंटल स्टेट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नेगेटिव था। मैं ये सोचती थी कि अब मेरी लाइफ में बचा क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे सारे 8 years जो है वो इसी में निकल गए एंड आई वॉज अनएम्प्लॉयड। मैं कुछ नहीं कर रही थी, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं कर रही थी सोसाइटी के अंदर जो मैं चाहती थी। तो बहुत नेगेटिव स्टेट में मेरा टाइम निकला। लेकिन जब मैंने वीडियो सुने, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी जिंदगी में तो ऑलरेडी नेगेटिव चीजें चल रही है, क्यों ना एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको ट्राई किया जाए। कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो गया तो मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया। आई स्टार्टेड सेइंग अ पॉजिटिव एफर्मेशन। पहले मैं बहुत ही कैजुअली बोल देती थी कि अरे यार मेरी तो ना किस्मत ही खराब है, अरे यार मेरे कोई दोस्त नहीं है, अरे यार मेरे साथ तो ऐसा ही होना था, ठीक है। लेकिन अभी जब मैं ये चीजें बोलती हूँ तो मैं बहुत ही ना सोच समझ के बोलती हूँ कि ये चीजें बोलनी ही नहीं है। जैसे ही मेरे दिमाग में कोई थॉट आता है अपने लिए कि ये चीजें मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं उसी को वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ और रेदर देन मैं ये बोलती हूँ कि मुझे अच्छा करना है। तो जब मेरा वो फेथ आता है वो मेरे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से मैं वर्क कर पाती हूँ, कंटेंट बना पाती हूँ, टीचिंग कर पाती हूँ और अपनी लाइफ जो है वो एक पीसफुल तरीके से लीड कर सकती हूँ। जब भी मेरी लाइफ में कुछ मैस होता है, अभी भी जब भी कुछ मैस होता है, कुछ रिलेशंस वर्क नहीं करते या कुछ काम वर्क नहीं करता, मैं यही थॉट प्रोसेस खुद को समझाती हूँ कि खुशबू अपनी मैजिक, जो तुमने अपनी मैजिक क्रिएट किया था उस टाइम पे, उसको याद करो, अपनी शक्तियों को याद करो। नेगेटिव डायरेक्शन में थॉट जाना ही नहीं चाहिए। जैसे ही वो डायरेक्शन में आए उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो अगर लेमन लैंग्वेज की टर्म में बात करें तो आप लोगों में से काफी लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप लोगों को एक सब्जेक्ट थोड़ा परेशान करता है, लेट्स से इट्स पॉलिटी, ठीक है। उसकी एक बुक आती है लक्ष्मीकांत। तो आप लोगों के अगर दिमाग में ये है कि यार ये बुक बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत बल्कि बुक है, इसके अंदर चैप्टर्स भी बहुत सारे हैं, इनका रिवीजन भी पॉसिबल नहीं होता, अगर ये सब इसी माइंडसेट के साथ और इसी थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप पढ़ते हो तो आपको एक बर्डन सा फील होता है। उस बुक को आपने
पढ़ना शुरू किया है, आपके दिमाग में ये सारे थॉट आते हैं, अरे यार ये तो भूल जाऊंगी मैं, अरे नहीं नहीं नहीं, इसको आगे पलटो, ये मैं बाद में करूंगी, अरे इससे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ये तो मैं एग्जाम में भूल दूंगी, इसको छोड़ देती हूँ। ये सारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं और आप इनको एक्शंस में लेने लगते हो। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि सब्जेक्ट को आप बाद में कंप्लीट करोगे, आप इनके चैप्टर्स अभी नहीं पढ़ोगे, आप इस चैप्टर को छोड़ के चले जाओगे, लाइक दैट। लेकिन अगर हम रुक के ये देखें कि ठीक है, एक सब्जेक्ट है, ऐसा तो नहीं है कि इसके क्वेश्चंस लोगों से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मेरी इतनी मेमोरी नहीं है कि मैं इनको याद कर सकूं, या ऐसा तो नहीं है कि मैं इतनी केपेबल नहीं हूं कि इनकी चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं एग्जाम के अंदर। तो अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ बैठते हैं कि नहीं, दिस इज अ सब्जेक्ट, मे बी इट्स अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट, लेकिन मेरी इतना पोटेंशियल है कि मैं सब्जेक्ट को इजीली कंप्लीट कर सकता हूं, तो अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर कोई सब्जेक्ट बैठते हैं लेके, तो आई एम श्योर उसके काफी हद तक जो चीजें हैं वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहीं पे एक थॉट प्रोसेस का ही रोल आता है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओ। ठीक है, नेगेटिव तो सब कुछ चल रहा है, बट इमेजिन अगर इस मेस के अंदर, इस नेगेटिव थॉट के अंदर, इस कंडीशन के अंदर अगर एक थॉट आपकी लाइफ, जो कहते हैं ना शाकालाका बुम बुम की पेंसिल की तरह काम करे, तो कितना अच्छा हो सकता है, राइट? जस्ट ट्राई फॉर दिस एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप इसको ट्राई करो, ठीक है? आई एम श्योर आप काफी सारे रिजल्ट इसमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से देख सकते हो। एक ही मूवी का डायलॉग है ना, जिस चीज को आप सच्चे दिल से चाहो, पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में जुट जाती है। तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, दिस इज अ रियल एक्सपेरिमेंट। ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।